हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस नर्वस सिस्टम पार्ट 2। बंसल गैंग्लिया से पढ़ना बाकी था। यह ग्रे मैटर के बने होते हैं जो न्यूक्लिक भी कहा जाता है। न्यूक्लिक संख्या में 2 होते हैं, कॉन्यूडेट और लिम्फोर्मो न्यूक्लिक। यह दोनों मिलकर कॉर्पस स्टेंटम बनाते हैं। यह न्यूक्लिक सेरिब्रम हेमिस्फेरिस में बहुत गहराई में पाए जाते हैं। बसल गैंग्लिया हमारी बॉडी में वॉलेंट्री मूवमेंट कराने का काम करता है, यानी वॉलेंट्री यानी इच्छिक जो कि हम अपनी इच्छा से मूवमेंट करा सकें। ये हमारी बॉडी के अलग अलग भागों को एक साथ मूव करने के लिए कंट्रोल करता है। सेकंड आता है हमारा थैलेमस, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होता है। यह कॉर्पस कैलोमस के नीचे पाया जाता है। ग्रे मैटर के समूह से बनता है। थैलेमस का महत्वपूर्ण काम होता है सेंसरी इम्पल्सेस ग्रहण करना, यानी कि जब हम सेंस करते हैं नोज़, ईयर और के जरिए जो सेंसेशन करते हैं, उसकी जो इम्पल्सेस होती है वो थैलेमस ही होता है जो इसको कंट्रोल करने का काम करता है, सेंसेशन को। हाइपोथैलेमस जो बहुत से ग्रे मैटर के समूह के द्वारा बना होता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर पाया जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब और इंटीरियर लोब की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस को हीट रेगुलेट सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन करके रखता है। और यह बॉडी में एपिथेलियल, सेक्सुअल बिहेवियर्स, सैटिस्फैक्टरी थर्ड्स और पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर आता है हमारा कॉर्पस कोलोसम। यह वाइट मैटर का बना होता है। यह सेरेब्रल हेमिस्फेयर को एक दूसरे से जुड़ने का काम करता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर की एक्टिविटी में तालमेल बनाने का काम करता है। फिर आता है हमारा इंटरनल कैप्सूल। यह नर्व फाइबर का बना होता है। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ब्रेन स्टीम और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है। यह आकार में बहुत पतला होता है। यह कैप्सूल के फाइबर का एक अच्छी तरह से पैक होता है। मिडिल सेरेब्रम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर सेरेब्रल के आर्टरी इंटरनल कैप्सूल को एंटीरियर ब्लड सप्लाई करती है। ब्रेन स्टीम ये 2 प्रकार की होती है, माइड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें आती है माइड ब्रेन। ये ब्रेन के स्टीम के ऊपर का भाग होता है। यह सेरेब्रम को ब्रेन के नीचे भाग और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ने का काम करता है। माइड ब्रेन में न्यूक्लिक और नर्व फाइबर पाए जाते हैं। यह सेरेब्रल एडुकेट के चारों तरफ पाया जाता है। यह थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को एक दूसरे से जुड़ने का काम करता है। माइड ब्रेन के द्वारा आइज की मूवमेंट और बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। यह ब्रेन का वह भाग है जिसके द्वारा मोटर और सेंसरी इम्पल्सेस दोनों पास करती है। फिर आता है हमारा पोन्स वेरोली। यह ब्रेन स्टीम के बीच का भाग होता है। यह माइड ब्रेन और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में पाया जाता है। यह ग्रे मैटर और वाइट मैटर का बना होता है। ये पोन्स वेरुलस के फाइबर सेरिबलम के लोब को जुड़ने का काम करते हैं। यह फाइबर फिर सेरिबलम को कॉर्टेक्स सेरिबलम से जुड़ने का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन स्टेम के नीचे का भाग बनाता है। यह पोन्स वेरुलस को स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ने का काम करता है। यह पीछे के भाग से फोर्थ वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाहर का सरफेस वाइट मैटर से बनाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ग्रे मैटर भरा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से 4 क्रेनियल नर्व्स 9, 10, 11, 12 निकलती है। मेडुला के द्वारा ब्रेन के नीचे तरफ आ रही मोटर इम्पल्सेस और ब्रेन में पहुंचने वाली सेंसरी इम्पल्स ब्रेन स्टीम की एक साइड से दूसरी साइड में आसानी से चली जाती है, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा जाती है। यह ब्लड प्रेशर, रिस्पायरेशन, हार्ट कंट्रक्शन और को कंट्रोल करने का काम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो कंट्रोलर का काम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर कंट्रोलर, रिस्पायरेशन कंट्रोलर, हार्ट का कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन का भी कंट्रोल इसी के पास होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, जो कि ब्रेन में होता है। सेरिबेलम यह पोन्स वेरुली के पीछे पाया जाता है। यह सेरिबेलम के बाहर का सरफेस ग्रे मैटर का बनाता है और वाइट मैटर सेरिबेलम में बहुत गहरे में पाया जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबेलम को पोन्स और मेडुला से अलग करने का काम करता है। सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर में बांटा गया है। पहला ड्यूरामीटर के अंदर की ओर फोल्ड और फ्लेक्स सेरिबेली बनाती है। फ्लेक्स सेरिबेली का काम सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करना होता है। यह बॉडी का संतुलन, पोस्टीरियर वॉलेंट्री मूवमेंट कराने में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। यह अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट में तालमेल बनाने का काम करता है। यह हमें याद रखने में और बोलने में मदद करता है, यानी कि हमारी लर्निंग स्किल को भी यह बेटर बनाता है सेरिबेलम।
फिर आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा भाग होता है। यह अडल्ट मेल में लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। साइलेंड्रिकल के आकार की होती है, यानी कि साइलेंड्रिकल की शेप की होती है। यह वर्टिब्रल क्लोम के अंदर पाई जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर सरफेस से सीएसएफ फ्लूइड और मेनिंजेस से घिरी होती है। मेडुला के नीचे के भाग से शुरू होती है और पहली लंबर वर्टिब्रा तक पाई जाती है। यह एक नर्वस टिश्यू है जिसका काम ब्रेन और बॉडी के बाकी ऑर्गन को एक दूसरे से संबंध बनाने का होता है। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन से मोटर इम्पल्स को बॉडी से बाकी ऑर्गन तक टिश्यू तक पहुंचाना होता है और यह ऑर्गन और टिश्यू की सेंसरी इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की लेयर दे रखी है यहाँ पर। पहली है आउटर लेयर ड्यूरामीटर की होती है। सेकेंड लेयर जो होती है एर्कोनॉइड मीटर और थर्ड इनर लेयर जो होती है वो पियामीटर होती है। स्ट्रक्चर में देख सकते हो क्लैरिटी। फिर उसके बाद होता है हमारे इनर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को तिरछी दिशा में काटने पर अंदर का स्ट्रक्चर इस प्रकार दिखा देता है। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर की ओर वाइट मैटर पाया जाता है और अंदर के भाग में ग्रे मैटर एच के आकार में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एक कैनोल दिखाई देती है जिसे स्पाइनल कैनोल कहा जाते हैं। स्पाइनल कैनोल में सी से भरा होता है। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का भाग त्रिकोण आकार का होता है। इस भाग को कैनस मेड्यूलरी कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा स्पाइनल नर्व्स की 31 पेयर हो निकलते हैं। यह नर्व एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स के द्वारा निकलती है। स्पाइनल कॉर्ड की दोनों साइड 8 क्लेविकल, 12 थोरैक्स, 5 लंबर, 5 सैक्रल और एक कोक्लियेजियल नर्व निकलती है। एंटीरियर रूट की मोटर नर्व फाइबर और पोस्टीरियर रूट की सेंसरी नर्व फाइबर मिलकर एक मिक्सड स्पाइनल बनाती है। सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो सेक्शन होता है उसका स्ट्रक्चर। पैथवे ऑफ सेंसरी नर्व इम्पल्सेस। सेंसरी नर्व इम्पल्सेस 3 न्यूरॉन के सिस्टम द्वारा सेरिब्रल के सेंसरी एरिया तक पहुंचती है। यह तीनों न्यूरॉन्स में पेन, टच और टेम्परेचर की संवेदना को ग्रहण करने का काम करती है। यह तीनों न्यूरॉन्स इस प्रकार काम करती हैं। पहली पैथवे ऑफ सेंसरी नर्व इम्पल्सेस का स्ट्रक्चर। पहली नर्व की सेल बॉडी स्पाइनल नर्व की पोस्टीरियर नर्व रूट में पाई जाती है। सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्रॉन सेंसरी ऑर्गन के द्वारा सरफेस पर पाया जाता है और इस न्यूरॉन का एक्सोन स्पाइनल कॉर्ड से पास करता है। इस तरह न्यूरॉन संवेदन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देते हैं। दूसरे न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए स्पाइनल नर्व की एंटीरियर रूट तक पहुंच जाती है। फिर यह न्यूरॉन ऊपर की तरफ पोन्स और माइड ब्रेन से होती हुई थैलेमस तक पहुंच जाती है। तीसरी जो होती है हमारी न्यूरॉन थैलेमस और इंटरनल कैप्सूल से होती हुई सेरिब्रम के सेंसरी एरिया तक पहुंच जाती है। पैथवे ऑफ मोटर नर्व इम्पल्सेस। और न्यूरॉन जिसका काम नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन से निर्धारित ऑर्गन तक लेने जाने का काम होता है। यानी कि ये जो होता है मोटर नर्व, यह जो न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस होती है उसको ब्रेन तक ले जाता है तथा दूसरे ऑर्गन तक भी ले जाता है। उस न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि जो मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे सेंडर, यानी कि हमें हैंड मूवमेंट कराना है तो उसका जो सेंस है वो ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये मोटर नर्व करती है। मोटर नर्व इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल की मूवमेंट करने का काम करती है। यह न्यूरॉन नर्व इम्पल्सेस को जिस रास्ते से लेकर जाते हैं उस सेरिब्रो स्पाइनल और पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। यह पिरामिडल ट्रैक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। फिर आती है हमारी अपर मोटर न्यूरॉन्स। इस न्यूरॉन के एक्सोन इंटरनल कैप्सूल पोन्स और मेडुला से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने के बाद न्यूरॉन के फाइबर लोअर मोटर न्यूरॉन के जाकर जुड़ जाते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन्स। इस न्यूरॉन को फाइनल कोमल पैथवे कहा जाता है क्योंकि इस न्यूरॉन के द्वारा नर्व इम्पल्सेस को स्केलेटल मसल तक पहुंचाया जाता है। न्यूरॉन स्पाइनल नर्व की एंटीरियर रूट से होते हुए निर्धारित मसल तक पहुंचती है। रिफ्लेक्स एक्शन। इस क्रिया में निम्नलिखित स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला सेंसरी ऑर्गन, स्किन, सेंसरी नर्व, फाइबर्स, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर्स नर्व, फाइबर्स, मोटर ऑर्गन, मसल्स। यह क्रिया इस प्रकार होती है। सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन इम्पल्सेस को ग्रहण करता है। फिर यह इम्पल्सेस सेंसरी नर्व फाइबर के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर हॉर्न तक पहुंच जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टिव नर्व पाई जाती है जो कि कनेक्टिव नर्व इम्पल्सेस को मोटर नर्व के फाइबर तक पहुंचाने का काम करती है, जो कि स्ट्रक्चर में देख सकते हो इस प्रकार कार्य करती है। द पैथवे ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, द रिफ्लेक्स अर्च। सेंसरी ऑर्गन जो होता है स्किन होती है हमारे सेंसरी नर्व फाइबर
होती है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए मैसेज सेंड करती है। उसके बाद फिर हमारी मोटर नर्व फाइबर जो होती है उसके ज़रिए फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म PNS। यह सिस्टम निम्नलिखित है: 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल, यानी कि 12 नर्व होती है इसमें और 31 स्पाइनल नर्व होती है। क्रैनियल नर्व की 11 पेयर होती हैं। इन नर्व में सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व होती है, यानी कि इसमें सेंसरी और मोटर नर्व होती है। सेंसरी यानी कि सेंसेशन करने की, मोटर यानी कि मूवमेंट कराने के लिए, जो कि ब्रेन से लेकर आती है। और मिक्स नर्व जो होती है दोनों का कार्य करती है। ऐसे कुल मिलाकर 11 पेयर होते हैं इनके। फर्स्ट है ओफ्ला फैक्ट्री नर्व। यह सेंसरी नर्व होती है। नर्व इम्पल्सेस को ओफ्ला फैक्ट्री से ट्रैक्ट होती हुई सेरिब्रम के टेम्पोरल लोब में ओल्फा फैक्ट्री एरिया तक ले जाती है। फिर आती है हमारी सेकेंड ऑप्टिक नर्व। यह सेंसरी नर्व होती है। नर्व इम्पल्सेस को रेटिना और ऑप्टिक सेकेंड है ऑप्टिक नर्व। यह सेंसरी नर्व होती है। नर्व इम्पल्सेस को रेटिना और ऑप्टिक कैस्मा से होते हुए सेरिब्रम के ऑप्टिकल लोब में वेस्युला एरिया तक लेकर जाती है। थर्ड है हमारे ऑक्सोलोमोटर नर्व। यह मोटर नर्व होती है। आई के सिलेरी मसल्स, आइरिस मसल्स और एक्सटर्नल मसल्स और नर्व सप्लाई को काम करती है। फोर्थ आती है ट्रोंकिलर नर्व। यह मोटर नर्व होती है। आई के सुपीरियर ओब्लिक मसल को नर्व सप्लाई करती है। ये देख सकते हो क्रेनियल नर्व यहाँ पर दे रखी है। फिफ्थ आती है हमारी ट्रेंगिमिनल नर्व। यह मिक्सड नर्व होती है। नर्व बाकी क्रेनियल नर्व से आकार में बड़ी होती है। इन नर्व में सेंसरी और मोटर नर्व फाइबर दोनों की विशेषता होती है। सेंसरी नर्व फाइबर हेड और फेस से इम्पल्सेस लेकर जाने का काम करते हैं। मोटर नर्व फाइबर मस्टिकेशन की मसल को नर्व सप्लाई करती है। इन नर्व की 3 शाखाएं होती हैं: ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व। 6 होती है हमारी एबिडुएंस नर्व। यह मोटर नर्व होती है। आई के लेटरल इरेक्टर मसल को नर्व सप्लाई करती है। 7 आती है हमारी फेशियल नर्व, जो कि मिक्सड नर्व होती है और यह नर्व मोटर नर्व फाइबर फेस के एक्सप्रेशन के मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। यानी हमारा जो फेस होता है इसका एक्सप्रेशन कभी सैडनेस कभी हैप्पीनेस होता है, तो इसके कारण हैप्पीनेस होता है फेशियल नर्व के कारण। फिर आती है हमारी ऑडिटरी नर्व, जिसे वेस्टिबुकोक्युलर नर्व भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट है कोक्लियर नर्व। यह इम्पल्सेस को इनर ईयर से सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ऑडिटरी एरिया तक लेकर जाती है। फिर सेकेंड आती है इसी के अंदर हमारी वेस्टिबुलर नर्व। ये इम्पल्सेस को इनर ईयर के सेमी सर्कुलर कैनोल से सेरिब्रल तक लेकर जाती है। फिर 9th आती है मेरी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। यह मिक्सड नर्व होती है। नर्व की मोटर नर्व फाइब्रस टंग और फेरिंग्स के मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। सेंसरी नर्व को फाइब्रस सॉफ्ट प्लेट और टंग के पीछे के भाग से इम्पल्सेस लेकर जाने का काम करती है। फिर आती है हमारी वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है मिक्सड नर्व होती है। नर्व मोटर नर्व फाइब्रस फेरिंग्स और लेरिंग्स, हार्ट, ट्रेकिया, ओसोफेगल, स्टमच, इंटेस्टाइनल, एक्सोक्राइन, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, यानी कि जो सभी ऑर्गन होते हैं उनको कंट्रोलर का काम करती है और सभी को सेंसेशन का काम प्रदान करती है, जो कि सारा ब्रेन तक लेकर जाती है। फिर 11 नंबर पे आती है हमारी एक्सेसरी नर्व। यह मोटर नर्व होती है। स्टेरोमेस्टोइड और ट्रेपीजियस मसल्स को नर्व सप्लाई करती है। फिर 12वें नंबर पे आती है हमारी हाइपोग्लाइसियल नर्व। यह मोटर नर्व होती है। टंग के मसल्स को नर्व सप्लाई करने का काम करती है, यानी हमारी जो टंग होती है उसको नर्व सप्लाई करने का काम ये नर्व करती है। फिर आती है हमारी स्पाइनल नर्व। यह 31 पैर में होती है। वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है। नर्व इस प्रकार होती है: 8 सर्वाइकल, 12 थोरिस, 5 लंबर, 5 सेक्रल और एक दूसरे कोक्लियर नर्व होती है। इसमें फर्स्ट हमारी सर्वाइकल फ्लेक्स या फ्लेक्स पहली बार क्रेनियल नर्व के द्वारा बनाया जाता है।
इन नर्व की ब्रांचेस शाखाएं नीक मसल्स हेड और बैक साइड की मसल को नर्व सप्लाई करती हैं। सेकेंड आती है हमारी ब्रेकियल फ्लेक्सस। यह फ्लेक्सस नीचे की 4 क्रेनियल नर्व और पहली थोरेसिक नर्व के द्वारा बनाया जाता है। यह नीक और शोल्डर में पाया जाता है। यह आर्म, नीक और चेस्ट की मसल्स और स्किन को नर्व सप्लाई करता है। थर्ड आती है हमारी लंबर फ्लेक्सस। यह फ्लेक्सस 4 लंबर नर्व के द्वारा बनाया जाता है। यह थीन के सामने की मसल्स और एडक्टर मसल्स और स्किन को नर्व सप्लाई करता है। फिर आती है फोर्थ हमारी सेक्रल फ्लेक्सस। यह फ्लेक्सस फोर्थ और फिफ्थ लंबर नर्वस और दूसरी ओर तरफ सेक्रल नर्व के द्वारा बनाया जाता है। ये सभी नर्व मिलकर ग्रेट स्टैटिक नर्व बनाती है। ग्रेट स्टैटिक नर्व थाई के हस्मेस्ट्रिक मसल्स और थाई के बैक मसल्स और नी के सभी आगे की और पीछे की ओर मसल्स नर्व सप्लाई करता है। 5 नंबर पे आती है हमारी कोक्सीजियल फ्लेक्सस। यह फ्लेक्सस कोक्सीजियल नर्व फोर्थ और फिफ्थ सेक्रल नर्व के द्वारा बनाया जाता है। जो सबसे छोटा प्लेक्सस होता है यह कोक्सियस और एनल एरिया के आसपास की मसल्स को नर्व सप्लाई करता है। फिर हमारी आती है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ANS, जिसे शॉर्ट फॉर्म है। यह नर्वस सिस्टम का इनवॉलेंट्री भाग होता है, यानी कि अनैच्छिक होता है, जिसका हम मूवमेंट नहीं कर सकते। यह सीनेस पर निर्भर होता है। यह हमारी बॉडी में निम्नलिखित फंक्शन कराता है। यूरिनरी ब्लैडर को खाली कराता है। जीआईटी ट्रैक जो होता है उसकी ग्लैंड को सिक्रेशन का कंट्रोल भी इसके पास होता है। फिर स्वेटिंग यानी कि पसीना जो आता है बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल भी यही नर्व करती है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है कि हार्ट बीट को भी कंट्रोल का काम करता है। यह अफरेंट और अफरेंट नर्वस के द्वारा सीएनएस से जुड़ा होता है, जो कि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के 2 भाग में पाया जाता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यह वर्टिब्रल कॉलम के सामने पाया जाता है। सिस्टम के न्यूरॉन इम्पल्सेस को हाइपोथैलेमस और मेडुला से निर्धारित टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। इस सिस्टम में पेगिनोलिनिक पोस्टेनोगोलिनिक न्यूरॉन पाए जाते हैं। सिस्टम में गैंग्लियोनेटेड कॉर्ड और गैंग्लिया की 2 चेन पाई जाती है। यह गैंग्लिया सिस्टम के आखिरी भाग द्वारा बनाता है। यह सिस्टम बहुत से ब्रांचेस के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। इस सिस्टम के द्वारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, स्टमच, पेंक्रियास और इंटेस्टाइन के मसल्स नर्व सप्लाई की जाती है। देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्चर आईवोल, पेंक्रियास, हार्ट, ब्रेन, स्टमच, लीवर etc। ऑटोमिक नर्वस सिस्टम के सेकेंड है हमारा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। 3, 7, 9 और 10th सर्वाइकल नर्व के द्वारा पैरासिम्पैथेटिक फाइबर ब्रेन से निर्धारित ऑर्गन तक पहुँचते हैं। प्री ऑर्गेनोलेनिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के द्वारा इम्पल्सेस को ब्रेन से निर्धारित ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है। थर्ड आती है हमारे क्रेनियल नर्व के फाइबर एरिस के मसल्स और सिलेरी मसल तक पहुँचाते हैं। सेवंथ क्रेनियल नर्व के फाइबर मसल्स लेक्रिमल, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड तक पहुँचाते हैं। 9th क्रेविकल नर्व के फाइबर पैरोटिड ग्लैंड तक पहुँचाते हैं। 10th क्रेनियल नर्व को वेगस नर्व भी कहा जाता है। यह नर्व सबसे बड़ी ऑटोनोमिक नर्व होती है। यह दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बॉडी में एक निरंतर हार्ट बीट का सामान्य तापमान और शरीर का वातावरण अनुसार बदलने में मदद करते हैं। प्लीज like my YouTube channel and subscribe my YouTube channel and like this video.